सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यदि आप लोग पठन सामग्री लेकर हिंदी अध्ययन में शामिल नहीं हो रहे हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोकें और अध्ययन सामग्री लेकर फिर अध्ययन में शामिल हो। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अध्ययन क्रम में पाठ 3 समास नामक पाठ से तत्पुरुष समास के विषय वस्तु का पठन पाठन करेंगे। इससे पहले हमें जो पिछली कक्षा में पिछली पाठ योजना में करने के लिए प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोगों ने प्रश्न और उनके उत्तर लिख लिए होंगे और आप लोगों के उत्तर सही भी होंगे। आइए एक बार मिलान कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को 1 से 5 तक प्रश्न दिए गए थे। इन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों ही आपको अपने हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना था। पहला प्रश्न है, गौड़ पद किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ पद या गौड़ खंड कहते हैं। गौड़ पद किसे कहते हैं? जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ पद या गौड़ खंड कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं और उनके नाम हैं, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार समास के ये 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है, जिस समस्त पद या सामासिक पद का प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण, आजीवन, रात भर, हर एक आदि। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भूत बलि, नीलकंठ, तिरंगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास चुनकर लिखो। यहां पर इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। उन चारों शब्दों में आपको अव्ययी भाव समास का कौन उदाहरण है उसे चुनकर पहचान कर लिखना है। विद्यार्थियों, भूत बलि, नीलकंठ, तिरंगा और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति शब्द है। यथाशक्ति, भूत बलि, नीलकंठ, तिरंगा ये नहीं है, यथाशक्ति केवल एक ही शब्द है जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, परोक्ष, प्रतिदिन, यथासंभव का
समास विग्रह करो। यानी इस 5वें प्रश्न में आपको जो 3 शब्द दिए गए, परोक्ष, प्रतिदिन, यथासंभव, तो इन शब्दों का समास विग्रह करना है। समस्त पद है, उत्तर में ध्यान दें, समस्त पद है, परोक्ष, प्रतिदिन, यथासंभव। ये परोक्ष, प्रतिदिन और यथासंभव ये समस्त पद हैं। इनका समास विग्रह करना है। परोक्ष का समास विग्रह होगा अक्ष के परे। प्रतिदिन का समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। यथासंभव का समास विग्रह होगा जैसा संभव हो। ठीक है। इस प्रकार 1 से 5 प्रश्न जो आपको दिए गए थे पिछली पाठ्य योजना में, आपको ये 1 से 5 तक के प्रश्न दिए गए थे और इन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और इनके उत्तर आपको हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना था। आप लोगों ने लिखा होगा, मिलान भी कर लिया है। यदि कहीं पर कोई त्रुटि है, कोई संदेह है या उत्तर आपने नहीं लिखा था तो अभी उसे लिख लें, सुधार कर लें। ठीक है। अब हम लोग अगले क्रम में आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अगले क्रम में हम लोग पठन पाठन करेंगे। यदि आप लोगों ने व्याकरण की पुस्तक अभी तक नहीं खोली है तो कृपया अब जरूर व्याकरण की पुस्तक को खोल लें और उसमें पाठांक पृष्ठ संख्या 22 एवं 23 में पहुंचे। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक के माध्यम से पाठांक पृष्ठ संख्या 22 एवं 23 तत्पुरुष समास से संबंधित जो विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तत्पुरुष समास, यह समास का दूसरा भेद है। पहला भेद आप लोग अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं। अब यह दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 22 पर चलते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष अतः तत्धन पुरुष या तत् का पुरुष ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें का कारक चिन्ह का लोप हुआ है। इसी प्रकार शब्द हवन सामग्री, मतलब हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यहां पर के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है। इस समास में उत्तरखंड या उत्तर पद प्रधान होता है। इन सामासिक पदों के अंतर्गत उत्तर पद, अभी आपने सामासिक पद या समस्त पद पढ़े, तत्पुरुष, हवन सामग्री। तो इन सामासिक पदों में पुरुष और सामग्री क्रमशः पुरुष या सामग्री के ही रूप बदलेंगे, पूर्व पद के नहीं। पुरुष या सामग्री ये उत्तर पद हैं, क्रमशः उत्तर पद हैं तत्पुरुष और हवन सामग्री के। तो उत्तर पद में ही बदलाव होगा, पूर्व पद में नहीं। पूर्व पद तो मात्र विशेषण के जैसे कार्य करता है, प्रधानता उत्तर पद की ही रहती है। आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 23 पर चलते हैं। पाठांक पृष्ठ संख्या 23 पर दिया हुआ है, जिस समास में पूर्व पद गौण रहता है
तथा उत्तर पद प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी यह तत्पुरुष समास की परिभाषा है। जिस समास में पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में, पाठ्य योजना में नहीं, पिछली कक्षा में, कक्षा 7 में आप लोगों ने, या और भी इसके पीछे कक्षा 6, कक्षा 5, 4 आदि, पिछली कक्षाओं में आपने कारक और उनके चिन्हों के विषय में पढ़ा था। कारक 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से यहां पर समास में 6 प्रकार के कारक होते हैं। 6 प्रकार के कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो यहां पर वही 6 कारक दिए हुए हैं, ध्यान दें। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक का विभक्ति या परसर्ग को है। विभक्ति, परसर्ग या चिन्ह एक ही शब्द होते हैं। तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को। इस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है? कर्म कारक का विभक्ति या परसर्ग को है। इस कारक चिन्ह का या इस विभक्ति या परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त ये समस्त पद है, इसका विग्रह किया गया तो स्वर्ग को प्राप्त। तो जब स्वर्ग को प्राप्त का समास किया गया था तो बना था स्वर्ग प्राप्त। यानी यहां पर को कर्म कारक चिन्ह जो दिया हुआ है, कर्म कारक की जो विभक्ति दी गई है उसका लोप हो गया था। परलोक गमन, परलोक को जाना, सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला। खा नंबर है करण तत्पुरुष समास। करण कारक के विभक्ति या परसर्ग से या के द्वारा है, इस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष समास में करण का चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग होता है, परंतु जब समस्त पद बनता है तो वह वहां पर इस से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे ईश्वर दत्त। अब ईश्वर दत्त का समास विग्रह क्या है? ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। तो के द्वारा लोप हो गया, गायब हो गया। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा बनाया हुआ। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। तो अगला संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक के विभक्ति या परसर्ग के लिए होता है। के लिए इस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति समस्त पद है, इसका समास विग्रह देश के लिए भक्ति। भूत बलि, इसका समास विग्रह भूतों के लिए बलि। कन्या विद्यालय, इसका समास विग्रह कन्याओं के लिए विद्यालय। तो यहां पर के लिए चिन्ह का लोप हुआ है। इस प्रकार यह संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। विद्यार्थियों, अपादान कारक के विभक्ति या परसर्ग से अलग करने के संबंध में, पृथक मतलब अलग करने के संबंध में होता है और इस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब अपादान तत्पुरुष समास में शब्दों में विकार होता है, समास होता है और वह समस्त पद बनता है, तो यहां पर जो परसर्ग होता है से, वो गायब हो जाता है या उसका लोप हो जाता है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। जन्मांध,
जन्म से अंधा, देश निकाला, देश से निकाला। अगला, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की विभक्ति या परसर्ग का, के, की आदि होती है। इसका कारक चिन्ह, इस कारक चिन्ह का भी लोप हो जाता है। यहां पर दिया है विद्यार्थियों, इसका कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। वाक्य को सही कर लें, इस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, इसका नहीं होगा, केवल इस रहेगा। का को काट दीजिए। उदाहरण के लिए देखें, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। दयानिधि, दया के निधि या दया के निधि। की निधि या के निधि। सिर दर्द, सिर का दर्द। तो का, के, की, ये जो परसर्ग हैं इनका समास होने पर लोप हो जाता है। अगला है छठवां और अंतिम तत्पुरुष समास का भेद, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक की विभक्ति या परसर्ग में या पर है। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति या परसर्ग का लोप होता है। तो अधिकरण कारक के विभक्ति या परसर्ग में या पर है, तो इनका लोप हो जाता है। और यहां पर भी लिखा है इसका कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इसका में जो का लिखा है उसे भी कट कर दीजिए। शास्त्र निपुण शब्द दिया है, शास्त्र निपुण समस्त पद है ये। इसका विग्रह है समास में, शास्त्र में निपुण, शास्त्र निपुण। इसका समास विग्रह हुआ शास्त्र में निपुण। आप बीती, अपने पर बीती। जलमग्न, जल में मग्न। ठीक विद्यार्थियों, इस प्रकार यहीं पर पाठांक पृष्ठ संख्या 23 समाप्त होता है। और तत्पुरुष समास से संबंधित जो विषय वस्तु हमें पाठांक पृष्ठ संख्या 22 और 23 पर पढ़ना था वह हमने पढ़ लिया। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्रम है आज का कार्य। विद्यार्थियों, आज आपको क्या करना है? विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी व्याकरण पुस्तक के माध्यम से पाठ 3 समास शीर्षक के अंतर्गत पाठांक पृष्ठ संख्या 22 से 29 से समास के दूसरे भेद तत्पुरुष समास को पढ़ना व समझना है। ठीक है, करना क्या है? हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 3 समास पृष्ठ संख्या 22 और 23 तत्पुरुष समास से संबंधित विषय सामग्री दी गई है, उसे पढ़ना है, समझना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।